बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बाय डेफिनेशन हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास मेथड है, हमारे पास कौन सा डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन और ए बी इनिशियल मेथड और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 है, किसका है? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का है। तो हमारे पास एक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स। नाउ वी फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ ए रेज टू एक्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इस गिवन फंक्शन का बाय डेफिनेशन और ए बी इनिशियल मेथड और फर्स्ट प्रिंसिपल्स मेथड। तो सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है उसको लेट करेंगे कि लेट y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर x। लेट करने के बाद हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है हमारे पास y प्लस डेल्टा वाई, मीन जो हमारे पास गिवन फंक्शन है उसके वेरिएबल के साथ हमने इंक्रीमेंट करना है। जैसे ये y है तो y के साथ डेल्टा वाई ऐड करेंगे और जो x है तो उसके साथ हम डेल्टा x ऐड करेंगे। ये बन जाएगा हमारे पास पहला स्टेप है y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए रेज टू पावर x प्लस डेल्टा x। ठीक है स्टूडेंट्स। अब दूसरा स्टेप है, दूसरा स्टेप हमारे पास ये बनेगा कि हमने जो गिवन फंक्शन था उसमें पहले स्टेप के अंदर इंक्रीमेंट किया, डेल्टा वाई को ऐड किया y के साथ और x के साथ हमने डेल्टा x को ऐड किया। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने बोथ साइड से जो गिवन फंक्शन है जिसको हमने लेट किया कि y, तो उसको हमने बोथ साइड से माइनस करना है। तो ये हमारे पास स्टेप बन जाएगा y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू ए रेज टू पावर x प्लस डेल्टा x माइनस का y। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हमारे पास ये y माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग यहाँ से ये डेल्टा वाई आ जाएगा इज इक्वल टू ए रेज टू पावर x प्लस डेल्टा x। और ये y इक्वल टू था हमारे पास ए रेज टू पावर x के। सो इस y की जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया है ए रेज टू पावर x। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि डेल्टा y इज इक्वल टू, अब ये जो वैल्यू है हमारे पास इसकी पावर एडिशन में है, दो टर्म्स पावर में ऐड हो रही है तो हमने इनको सेपरेट कर दिया, बेस सेम और पावर सेपरेट कर सकते हैं। तो ये बन गया हमारे पास ए रेज टू एक्स मल्टीप्लाई बाय ए रेज टू डेल्टा एक्स माइनस ए रेज टू पावर एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि ये जो स्टेप है यहाँ से ए रेज टू पावर एक्स जो है हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा ए रेज टू एक्स इंटू ए रेज टू डेल्टा एक्स माइनस का 1। अब ये हमारे पास दो स्टेप्स जो हैं यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हमने डिवाइड करना है बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स वी हैव, अब जब डेल्टा एक्स पे डिवाइड करेंगे ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स बन जाएगा और डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स इनटू ए रेज टू डेल्टा एक्स माइनस 1 ओवर डेल्टा एक्स। हमने इस स्टेप के अंदर क्या किया, डेल्टा एक्स पे बोथ साइड्स पे डिवाइड कर दिया। आखिरी स्टेप है, लास्ट स्टेप जो ये है कि हमने बोथ साइड से उसी स्टेप को, जो प्रीवियस स्टेप हमने कंप्लीट किया उसी को हमने बोथ साइड से लिमिट अप्लाई करनी है। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब लिमिट हमने ऐसी अप्लाई करनी है जिसके अंदर डेल्टा एक्स जो है वो अप्रोच कर रहा होगा ज़ीरो को। लिमिट अप्लाई कर ली बोथ साइड से। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो इंटू ए रेज टू एक्स इंटू ए रेज टू डेल्टा एक्स माइनस का 1 ओवर डेल्टा एक्स। स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास लास्ट स्टेप है। अब यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई करनी है और हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज है। ये इक्वल टू होता है डी वाई ओवर डी एक्स के।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स है, ये इक्वल टू है लिमिट डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। ये हमारे पास इसके साथ लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू पावर एक्स। अब ये ए रेस टू एक्स हमारे पास यहाँ पे डेल्टा एक्स नहीं है, तो इसको हम बाहर निकालेंगे और इसकी जो लिमिट होगी वो ए रेस टू पावर एक्स ही होगी। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ए रेस टू एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स। बाकी जो हमारे पास वैल्यू है, टर्म है, तो वहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे जहाँ पे डेल्टा एक्स मौजूद है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो इंटू ए रेस टू एक्स, ए रेस टू डेल्टा एक्स माइनस वन ओवर डेल्टा एक्स। अब ए रेस टू एक्स की लिमिट हमारे पास ए रेस टू एक्स आई थी, और ये हमारे पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ए रेस टू डेल्टा एक्स माइनस वन और डेल्टा एक्स जो है ये हमारे पास इक्वल होता है लॉग नेचुरल ऑफ ए। हमने यूज़ किया यूजिंग लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ए रेस टू एच माइनस वन ओवर एच इज इक्वल टू लॉग नेचुरल ऑफ ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए रेस टू पावर एक्स का। इसका जो डेरिवेटिव आया है वो क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू पावर एक्स इंटू लॉग नेचुरल ऑफ ए। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। ये हमारे पास डेरिवेटिव था ए रेस टू पावर एक्स का। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से हमारे पास अब नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो ई रेस टू पावर एक्स के, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। नो वी फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ ई रेस टू एक्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल्स। अब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे ई रेस टू एक्स का बाई यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड और ए बी इनिशियल मेथड और बाई डेफिनेशन। तो सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है इसको हमने लेट किया कि लेट y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। देन अब हमारे पास पहला स्टेप ये है कि हमने विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इंक्रीमेंट करना है। जहाँ पे y है तो साथ डेल्टा y ऐड होगा, जहाँ पे x है वहाँ पे हम डेल्टा x ऐड करेंगे। तो पहला स्टेप हमारे पास ये है कि y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। हमने y के साथ डेल्टा y ऐड कर दिया और x के साथ डेल्टा x ऐड कर दिया है। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने जो गिवन फंक्शन था उसी को हमने बोथ साइड से मैनेज करना है। हमने लेट किया था y इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स, और y हमारे पास गिवन फंक्शन है लेट करने के बाद, तो हमने y को बोथ साइड से मैनेज कर दिया, मैनेज का y ऑन बोथ साइड्स। तो ये टर्म बनी है हमारे पास y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का y। तो यहाँ से y माइनस y कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग यहाँ से ये डेल्टा y इज इक्वल टू आ जाएगा ई रेस टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। हमने x के साथ डेल्टा x ऐड किया था माइनस, अब ये जो y है ये y इक्वल था हमारे पास ई रेस टू एक्स के। तो इस y की जगह हमने ई रेस टू एक्स जो है सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब ये इक्वल टू आ जाएगा। हमने यहाँ से देखें स्टूडेंट्स, ये जो ई रेस टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स है इसको सेपरेट करना है, तो ये ई रेस टू एक्स मल्टीप्लाई बाय ई रेस टू डेल्टा एक्स बन जाएगा माइनस ई रेस टू एक्स। तो यहाँ से इस स्टेप से हमने ये डेल्टा y यहाँ पे एज टिस आ जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू, अब इस प्रीवियस टर्म से जो ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू डेल्टा एक्स माइनस का ई रेस टू एक्स है, यहाँ से हमारे पास ई रेस टू एक्स जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो ये ई रेस टू एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से रिमेनिंग ई रेस टू डेल्टा एक्स बचेगा। ये हमारे पास आ गया ई रेस टू डेल्टा एक्स, और ये ई रेस टू एक्स बाहर कॉमन आ गया है माइनस का 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारे पास तीसरा स्टेप है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। वी हैव, हमने अब बोथ साइड से डेल्टा एक्स पे डिवाइड करना है। ये हमारे पास डेल्टा वाई था, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स बना, ई रेस टू एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू डेल्टा एक्स माइनस का 1 ओवर डेल्टा एक्स।
स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे डेल्टा एक्स पे वो साइड्स पे डिवाइड कर दिया। स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स ई रेस टू एक्स हमारे पास डेरिवेटिव था। तो नेक्स्ट हमारे पास आ नेक्स्ट थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच।